हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिक अंकल का एक बार फिर आपको नमस्कार। काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि अपने 10 साल के सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के तजुर्बा 300 मेगावाट का उसके बेसिस पे आपके घरों के लिए क्या बेस्ट सजेशन हो सकते हैं, उसके ऊपर एक वीडियो बनाने के लिए। अंदर बहुत सी बातें उठती रहती हैं कि भाई किस तरीके से लोगों को मिसगाइड किया जाता है काम लेने के लिए। सिर्फ 5 यूनिट बनेंगी, 6 यूनिट बनेंगी 1 किलोवाट से, ऐसा होगा वैसा होगा, दिन रात चलेगा। होता क्या है कि लोग गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं उससे। अब 1 किलोवाट का सिस्टम लगाया एक घर में, उसमें 4-5 चीजें चलेंगी 6 घंटे। अगर जो ग्रिड की सप्लाई नहीं है तो बैटरी के ऊपर तुम पैनल जितने मर्जी लगा लो, बैटरी उस हिसाब से लगेंगी, कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो अब 1 किलोवाट का सिस्टम हम उदाहरण के तौर पे लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे। तो 1 किलोवाट का सिस्टम आपको 3 यूनिट बना के देता है। और पैनल्स, इनकी जो एफिशिएंसी होती है, जो ताकत होती है, 1 किलोवाट वाला पैनल आपको मुश्किल से 700 वाट देता है, वो भी दिन में जब धूप होगी 6-7 घंटे। गर्मियों में 8 घंटे दे देगा, सर्दियों में 6-7 घंटे, मतलब दिन छोटे होते हैं। फिर साल में बादल आते हैं, फॉग आती है, तो 2 महीने हमें वो निकालने पड़ते हैं, वो नहीं निकाले जाते। तो जो औसत गर्मियों में मान लो जनवरी में, फरवरी जैसा जो साफ मौसम होता है ना, लोगों को गलत फहमी है कि गर्मी में ज़्यादा बिजली बनेगी। ऐसा नहीं है, जितनी ज़्यादा गर्मी होगी उतनी कम बिजली बनेगी। क्यों? गर्म होने के बाद जो है ये पैनल की एफिशिएंसी कम हो जाती है। इसको साफ एटमॉस्फेयर चाहिए, इसको धूप चाहिए, इसको गर्मी नहीं चाहिए। ठंड में धूप में इतनी गर्मी नहीं होती। तो मैक्सिमम जो आउटपुट होती है हमारे सोलर प्रोजेक्ट्स की, वो फरवरी, मार्च, और इधर आ जाओ नीचे, सितंबर, अक्टूबर, बारिश के बाद का जो मौसम होता है, एटमॉस्फेयर साफ होता है। फिर हम लोग क्या गलती करते हैं, पैनल लगवा लिए, सोलर सिस्टम लगवा लिया, उसकी सफाई की जरूरत ही नहीं है। अरे जब धूल मिट्टी पड़ जाएगी शीशे के ऊपर उसके, तो वो कहाँ से बिजली बनाएगा इतनी एफिशिएंसी से। तो इसमें काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती है। कुछ लोगों को गलतफहमी है, 1 किलोवाट का सिस्टम लगाया, 2 किलोवाट लगा लिया, 3 लगा लिया। लोड उनका है कम से कम 5 किलोवाट का। अब वो क्या करते हैं, सारा लोड चलाना चाहते हैं। आजकल तो खैर सिस्टम अच्छा हो गया, नेट मीटरिंग सिस्टम है। बस जितनी बिजली की जरूरत थी सोलर से ले ली, जितनी आई ग्रिड से आ गई, दोनों मिलके हाथ मिला के काम करती हैं। पर जहां पर हमारे को ग्रिड की सप्लाई नहीं है, वहां पे बैटरी लगानी पड़ती है। अब 2 किलोवाट का सिस्टम, पीछे से सप्लाई आ नहीं रही है ग्रिड की, आपने उसके ऊपर लोड डाल दिया दबा के 5 किलोवाट का, वो तो 15 मिनट में खत्म बैटरी। और होता क्या है, इससे बैटरी को भी नुकसान होता है। बैटरी जब डीप साइकिल हो के डिस्चार्ज हो जाती है, वो चार्जिंग नहीं उठा पाती। फिर उसको बाहर से पावरफुल किसी सोर्स से चार्ज करवा के फिर लगाना पड़ता है दोबारा। और जितना आपने पैनल लगाया है उसके हिसाब से बैटरी लगेंगी। आप कुआं तो जो है, बारिश आ नहीं रही है, कुआं आपने खोल दिया, तालाब बना दिया, वो भरेगा कैसे? तो जितनी बारिश आएगी उसी हिसाब से गड्ढा खोदोगे तो वो भरेगा। फिर अब भर गया, आपने पानी का इस्तेमाल करना है उसको। एक लोटा निकाल के पीते रहोगे तो वो 6 घंटे चल जाएगा, और बाल्टी भर भर के उसका इस्तेमाल करोगे वो 1 घंटे में खत्म।
उसके बाद बारिश हुई नहीं है, प्यासे बैठे रहो। सेम सोलर में है, आपकी बैटरी में जितना करंट आ गया 6 घंटे में, आप उसको घर की जितनी जरूरी चीजें हैं वो चलाओ, वो आपकी पूरी रात निकाल देगा। होता क्या है, दिन में भी चला रहे हो आप, दिन में, अब दिन में जैसे चला रहे हो, वो सोलर जो है उसके पास तो उतनी ताकत है, या तो वो बैटरी चार्ज करेगा या आपके पंखे चलाएगा, या फिर सोलर सिस्टम बड़ा लगाओ, बैटरियां ज्यादा लगाओ, इन्वर्टर बड़ी कैपेसिटी का लगवाओ। 5 किलो वाट का इन्वर्टर है, आपने 10 किलो वाट के पैनल लगा दिए, उस हिसाब से बैटरी लगा दी, वो इन्वर्टर कहाँ से उसको काम करने देगा। तो पैनल के अंदर डीसी वोल्टेज बनती है, जो हमारे इन्वर्टर आते हैं वो डीसी को एसी करते हैं, वो हर घर में लगे होते हैं। तो हमारे इस सिस्टम में क्या होता है, सोलर से सप्लाई आई, बैटरी हो गई, बैटरी में इकट्ठी हो गई, जैसे कुएं में पानी इकट्ठा हो गया। अब उसको आप एक बार में यूज कर लो सारा घर का लोड डाल के, और बैटरियों की ऐसी तैसी फेर दो, उसको डिस्चार्ज हो जाएंगी, वो डीप डिस्चार्ज हो गई तो फिर वो सोलर से भी चार्ज नहीं होने वाली, उसको बाहर लेके भागो, बैठे रहो अंधेरे में। तो आप लोगों को ये ध्यान रखने पड़ेंगे कोई भी प्रोजेक्ट लगाने से पहले, कि हर चीज कैलकुलेटेड वे में लगती है। अब तक 350 मेगावाट ये कर चुके हैं इलेक्ट्रिक अंकल, उसके बेसिस पे आपको ये समझा रहे हैं। गलत फहमी में ना चले, जितना आपका सिस्टम है उतना ही लोड डालें और उतने ही टाइम के लिए डालें। 24 घंटे आप चाहो चला दे 1 किलो वाट का सिस्टम, दिन में भी चलाए रात को भी चलाए, घर में लोड आपका 5 किलो वाट का, हाउ इट इज पॉसिबल। तो ये बेवकूफ़ी की बातें सोचने वाली है, और आपकी गलती नहीं है। ये जो कंपनीज वाले बैठे हैं या जो काम ढूंढते रहते हैं, ये वो गलत फहमियाँ डालते हैं। अरे आपका पंखा चलेगा, आपका लाइट चलेगी, फ्रिज चलेगा, एसी चलेगा, ढेकला चलेगा, भाई चलेगा सब कुछ, कितने वक्त चलेगा। बैटरी में जितनी पावर है उतनी देर ही तो चलेगा। अब दिन में चलाते रहो, वो सोलर बैटरी को तो चार्ज करेगा ही नहीं, वो 6 घंटे आपको ही काम करता रहेगा, जो भी छोटे मोटे कर रहे हैं चलाते रहो बिजली दिन में, बैटरी रात को खाली। कुआं तो उतना ही है दिन में पानी पी लो या एक एक लोटा दिन रात पी लो। तो मित्रों, ये चीजें दिमाग में बिठा के चलनी है। और लोग कहते हैं 5 यूनिट 6 यूनिट, नहीं नहीं, मेरा अपना तजुर्बा 10 साल का, औसत 3 साढ़े 3 यूनिट निकलती है 1 किलोवाट से, मोटे तौर पे आप ये लेके चलो, तो इतनी आपकी बचत है। 1 किलोवाट का सिस्टम लगाया, 3 यूनिट बच गई। मान लो 6 रुपया यूनिट रेट है, तो आपके 18 रुपए बच गए दिन के, महीने के 600 700 रुपए आपके बच गए। और आजकल तो बहुत इकोनॉमिकल कर दिया मोदी साहब की मेहरबानी को, गवर्नमेंट की मेहरबानी को। 35,000 में आपका 1 किलोवाट का लगता है। कोई जमाना था 80,000 में लगता था, आज से 10 साल पहले, 11 साल पहले 90,000 में लगता था। तो मैं तो टेक्नोलॉजी बेस्ड इतने सिस्टम की है। मेरा सिस्टम, मेरी जो स्पेशलिटी थी हमारी कंपनी की श्वार्ट्ज सोलर सिस्टम्स की, हम सन ट्रैकर सिस्टम लगाते थे, हमारे पैनल घूमते हैं। इस वीडियो में मैंने शुरू में दिखाया आपको, और बीच में भी दिखाऊंगा। कोड़ी गढ़वाल का एक प्रोजेक्ट है, उसका सैंपल दिखाऊंगा आपको, कैसे 3 लाइनें ट्रैकर पर घूम रही हैं। तो आप सिस्टम लगवाओ, बड़े ध्यान से लगवाओ, और मेरी अगली वीडियो में मैं आपको
इसके कनेक्शंस, इसकी कैलकुलेशन कि भाई 1 किलोवाट का सिस्टम है तो बैटरी कितनी लगेगी और इन्वर्टर कितने वोल्ट का है, उसके हिसाब से बैटरियों के कनेक्शन होंगे ताकि उसको पूरी एफिशिएंसी से काम करने का मौका मिले। और वो कितने घंटे काम करेगी? भाई 6 घंटे आपने उसको चार्ज किया है तो 6 घंटे ही वो काम करेगी। अगर जो आप 1 किलोवाट का लोड डालोगे तब 1 किलोवाट का सिस्टम 1 किलोवाट का लोड डालोगे, जितनी देर बैटरी चार्ज होगी उतनी देर वो वापस दे देगी उतना करंट। उससे ज्यादा लोड डालते ही बैटरी बैठ जा रही है और डीप डिस्चार्ज हो गई, बाहर से चार्ज कराते रहो। तो मित्रों, ये मेरी इंट्रोडक्शन थी सोलर के लिए और मैं सोलर की एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ। उसके अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट वीडियो से घर के अंदर कैसे एक सोलर का सिस्टम लगाना है और क्या क्या ध्यान रखना है उसके अंदर, और ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी उससे कि आप दिन रात पेल दोगे उसको। अरे भाई, जहाँ ग्रिड नहीं है वहाँ ये प्रॉब्लम रहेगी रहेगी। आप चाहोगे सब कुछ ही चल जाए, नहीं। हाँ, जहाँ पे ग्रिड है वहाँ क्या होता है, जो बैटरी की जरूरत नहीं होती, नेट मीटरिंग सिस्टम होता है, सोलर से सप्लाई आती रहती सीधी, वो ग्रिड से मिलती है। आप 2 किलोवाट चलाओ, 10 किलोवाट चलाओ, 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाया तो आपके 6 यूनिट बच गए। वो सेविंग के लिए बेस्ट है। जैसे दिल्ली है, दिल्ली में 24 घंटे बिजली है, यहाँ पे सोलर लगाना है तो वो सेविंग करेगा। 1 किलोवाट लगा लो, 10 किलोवाट लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके घर पे, अगर जो ग्रिड है तो। उसने अपना रोल प्ले करना है, जितने किलोवाट का लगाओगे उतनी बचत देगा आपको, बाकी बिजली ग्रिड से आ जाती है। हाँ, एक चीज और है नेट मीटरिंग में फायदा, आपने 10 दिन इस्तेमाल नहीं करी बिजली आपकी, तो क्या होगा, वो जो सोलर बिजली बना रहा है, आपके घर में ताला है, वो बनाता रहेगा और ग्रिड में जाती रहेगी। ग्रिड विल वर्क। ग्रिड जो है एक बैंक की तरह काम करेगी। आपकी बिजली वहां जमा हो गई, आप जब वापिस आए, आपने इस्तेमाल करी, तो पहले आपकी जो सोलर की जो एनर्जी गई है ग्रिड को, इलेक्ट्रिसिटी, वो आप कंज्यूम होगी, वेस्ट नहीं जाती इसमें आपकी सोलर की एनर्जी। कि आप नहीं हो तो सोलर की बिजली बेकार हो गई, वो ग्रिड पे जाएगी, बाद में आप ग्रिड से ले लो। ग्रिड को देती है, ग्रिड से लेती है। ये होता है नेट मीटरिंग सिस्टम। इसमें बैटरियां नहीं लगती, तो इसलिए ये और सस्ता पड़ता है। 35,000 में लग जाता है। अगर जो बैटरी सिस्टम लगाना है तो 50,000 से कम नहीं पड़ेगा आज की तारीख में, वो भी इकोनॉमिकल है। तो मित्रों, मेरी अगली वीडियो का इंतजार करें, और इसमें कुछ क्लिप्स हैं हमारे प्रोजेक्ट्स की, उनसे एंजॉय करो, देखो, कोई कमेंट्स हो भेजो, शेयर करो इसको, ताकि लोग समझदारी से इस सोलर को लगाएं। बचत के लिए लगाएं, जहाँ पे 24 घंटे बिजली है। जहाँ बिजली नहीं है, बैटरी सिस्टम कैसे लगाना है, उसको कैसे कैलकुलेट करना है, क्यों वहाँ बड़ी समस्याएं हैं, ये देखना पड़ेगा। सो थैंक्स अ लॉट इलेक्ट्रिक अंकल का। सी यू इन अवर नेक्स्ट वीडियो।